हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रतिशत में कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह परसेंटेज का पार्ट 2 है। इसमें एच.डी. यादव बुक से लिए गए क्वेश्चन हैं। प्रतिशत के सभी टाइप को हम एक एक करके एच.डी. यादव बुक से कवर करेंगे। एच.डी. यादव बुक को ही हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि इसके सभी चैप्टर को हम टाइप वाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन पहला क्या दिया गया है। यानी कि एच.डी. यादव बुक को हम आगे लेकर के चलेंगे। और नया चैनल है, इसलिए चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चन को हम कैसे शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको परसेंटेज में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। यानी कि जैसे अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी तो आप 1 मिनट लगने वाले क्वेश्चन को आराम से 40-45 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज दी गई कि आधे को 50% का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि 16 सही 2/3 को 1/6 कहा जाता है। ये वैल्यू अगर आपको याद होगी तो परसेंटेज के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये पूरी टेबल ही आपको पता होनी चाहिए। ये अगर आपको पता होगी तो आपको यह परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में ही हेल्प करेगी। इसके अलावा आपको 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 20 तक के क्यूब तो आपको पता होने ही चाहिए। और इसके अलावा आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। क्यूब आपको परसेंटेज के अलावा पूरी 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 मैथमेटिक्स में ही हेल्प करेंगे। और इसके अलावा स्क्वायर भी आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। यानी कि परसेंटेज के अलावा इनका इस्तेमाल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में होता है और आपकी कैलकुलेशन को भी क्यूब और स्क्वायर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इसके अलावा आपको ये तीनों चीज़ें अगर आपको पता है तो आप परसेंटेज को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि कैलकुलेशन में क्यूब और स्क्वायर दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको 20 तक के स्क्वायर तो पता होने ही चाहिए। यानी कि जैसे आपको पूछा जाए कि 15 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है, तो आपको सोचना ना पड़े, तुरंत बता दिए कि 33-75 होता है। इसी तरीके से 16 का पूछा जाए 40-96, 17 का 49-13, 18 का 58, 32, 19 का 68-59, ये आपको बिल्कुल फिंगर पे याद होनी चाहिए। बिल्कुल सोचते ही आंसर आना, कहते ही आंसर। 27 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है तो 729। 28 का 784। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। और अगर आपकी याद है तो और अच्छी बात है, आप क्वेश्चन को और भी ज़्यादा जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस वीडियो में हम टोटल 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 7 के 7 क्वेश्चन में आपको सभी इस टाइप के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन में 15% की कमी हो गई। इस प्रकार कारखाने में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप सौमान के भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसको सक्सेसिव फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो ये 1/4 होता है। यानी कि जब 25 बट्टे में प्रतिशत का चिन्ह, यानी प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो बट्टे में 100 आता है। तो 25 से हम जब इसको काटेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 3/20। अब आगे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई। तो 25% की वृद्धि हुई यानी कि 4 से वो वैल्यू 5 हो गई। यानी कि 25% की उसमें वृद्धि हो गई। उसके बाद 15% की उसमें कमी हो गई, यानी कि 20 से वो 17 हो गई। यानी कि 20 पहले 20 थी, उसमें 3 की कमी हो गई तो वो 17 हो गई। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है आगे। जैसे 20 चौक होता है 80 और 17 पंजे 85। यानी कि पहले तो उत्पादन 80 वस्तुओं का होता था मान लीजिए, तो अभी उत्पादन हो रहा है 85 वस्तुओं का। इसका मतलब 80 से 85 हो गई, तो ये 5 की वृद्धि हो गई संख्या में। लेकिन हमसे संख्या में नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि
प्रतिशत में कुल कितनी कमी या वृद्धि हुई, तो कमी तो नहीं, वृद्धि हुई। कितनी हुई प्रतिशत में हमें बताना है, तो 80 पे वृद्धि हुई 5 की, यानी 80 से वस्तु 85 हो गई तो 5 की वृद्धि हो गई। तो आगे कहा गया है कि इसमें प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम 100। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 20 चौक होता है 80 और 20 पंजे 100, यानी कि 25/4। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25% की वृद्धि। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि यह वृद्धि हुई। तो फ्रैक्शन वैल्यू से हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है उसको भी हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं लगाकर। जैसे सक्सेसिव फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ये होता है सक्सेसिव फॉर्मूला, यानी कि ये होता है नया, यानी कि पहले वाला प्रतिशत जैसे ये है, ये दूसरे वाला, और फिर ये इन दोनों का गुणनफल बटे 100। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले से आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें पहला क्या दिया गया है 25% दिया गया है, और दूसरा इसमें 15% की कमी दी गई है। वृद्धि दी गई है तो प्लस मिलेंगे, कमी दी गई है तो माइनस मिलेंगे। जैसे 25% की वृद्धि है तो 25, और 15% की कमी है तो माइनस मिलेंगे। जब भी आगे क्या गया है कि x इंटू वाई, यानी इन दोनों का गुणनफल, जब भी किसी पॉजिटिव नंबर की गुणा किसी नेगेटिव नंबर से की जाती है तो गुणनफल हमेशा माइनस में प्राप्त होता है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई माइनस के जब 15 तो यह माइनस में आएगा। तो ये माइनस का चिन्ह हम पहले ही लगा देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। अब हम जब इसकी 25 में से 15 को माइनस करेंगे, यहाँ पर तो आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा माइनस के, इनके बटे में 100 भी चल रहा है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, और 25 के 25, ये हो जाएगा 33/100। तो 2 जीरो से जब हम 2 जीरो इस यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो जब हम इसको 10 में से माइनस करेंगे 3.75, तो कितना आ जाएगा, ये निकल गया। यानी 10 में से जब 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 में से हम 0.75 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 0.25%। ये हो जाएगी इसमें इतने की वृद्धि। तो देखिए सक्सेसिव फॉर्मूले से भी हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको 100 मान के भी करके देखना, आप 100 मान के भी आंसर सेम ही आएगा, तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलने का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हम सक्सेसिव फॉर्मूले को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य जो आया 1 रुपये है तो आरंभ मूल्य कितना था, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बता दूं। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य x है, अब इसके अंदर 20% की वृद्धि होगी। तो जब 20% की वृद्धि होगी तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं ना, 20% की वृद्धि, यानी कि 120/100। यानी कि पहले 100 थी तो वो 20% बढ़ के 120 हो गई। अगर क्वेश्चन में ऐसे कहा जाए कि आगे उसमें 20% की कमी हो गई, जब 20% की कमी हो गई तो 80/100। इस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें अंतिम मूल्य निकल के आ जाएगा, कितना अंतिम मूल्य उसका होगा। बिल्कुल सेम चीज़ें इसी क्वेश्चन में कही गई है, बस यहाँ पर आर दे दिया है। यहाँ पर हमने 20% मान के सॉल्व करा है इस क्वेश्चन को, यानी कि 20% की वृद्धि तो 120/100, और 20% की कमी तो 80/100। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या गया, R% की वृद्धि हुई है और R% की कमी हुई है। देखिए यहाँ कहा गया R% की वृद्धि और R% की कमी, जबकि इसमें हमने देखा 20% की वृद्धि 20% की कमी, यानी 20% की वृद्धि और 20% की कमी। तो बस यही सेम चीज़ हमें इसमें अप्लाई करनी है। मान लेते हैं उसका मूल्य, आरंभिक मूल्य x था, अब उसमें क्या हो गया, 20% की R% की वृद्धि हो गई, यानी R% की, तो 100 प्लस के R/100। बिल्कुल यही चीज़ हमने करी है, जैसी यहाँ पर हमने करा था डायरेक्ट 100 में हमने R जोड़ दिया, यानी R% की वृद्धि बाई 100। ये 100 नीचे चल लिया है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि R% की उसमें कमी हो गई, तो 100 माइनस R/100। ये वाला स्टेप करा है हमने आगे वाले में। आगे अंतिम मूल्य यहाँ पर इसमें दिया गया है 1,
तो बस इस स्टेप को आपको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए आप, ये होता है 100 प्लस आर और 100 माइनस आर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर भी यही दिया गया है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यानी कि ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। तो जब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस के आर का स्क्वायर बटे में, जब हम 100 की गुणा 100 में करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, और ये दिया गया हमें 1 के बराबर। तो इसको आगे हम और सॉल्व करेंगे तो 10,000 यानी 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस के आर स्क्वायर, यहाँ पर ये इसके बटे गुणा में एक्स चल ही रहा है, बटे में आ जाएगा ये 10,000। तो बस आगे यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर इस तरीके से इसमें आंसर नहीं दिया गया है तो आंसर ये, जब ये बटे वाली संख्या बराबर को इधर जाएगी तो ये गुणा में चली जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x बराबर 10,000 बटे में हो जाएगा 10,000 माइनस के आर स्क्वायर, यानी संख्या है उलट जाएगी, यानी ये बटे में इधर चली जाएगी और ये बटे वाली संख्या अब नीचे वाली संख्या इधर चली जाएगी, यानी कि गुणा वाली संख्या बटे में चली जाएगी। तो इसको हम x का मान जो निकल के आ जाएगा, यानी कि इसका आरंभिक मूल्य निकल के आ जाएगा वो 10,000 बटे में 10,000 माइनस के आर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन में ये दिया गया है तो ये भी हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही आंसर हो जाएगा। और अगर ऑप्शन में ये दिया गया है तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से तो हम इसको बिना किसी रोक टोक का आराम से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आर दे दिया तो आर में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो हम इसको इस तरीके से आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे स्टेप हमने इसमें लगाया है वैसे हमें ये इतना इतना आपको समीकरण बना लेना है इसका, और ये समीकरण बनाने के बाद आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए SD यादव की बुक में क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन दिया गया है, बस वहाँ पर आर की जगह इस वाले आर की जगह P दिया गया है। तो आपको उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देख लेना है, आपको और ज़्यादा ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पूरे 7 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, उसके बाद कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ये वाले क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि इसमें देखिए सेम वैल्यू बढ़ाई भी दे दी और सेम वैल्यू इसमें कम दे दी, यानी कि 25% की इसमें वृद्धि दे दी और 25% की ही इसमें कमी दे दी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी सेम वैल्यू कमी और वृद्धि दी गई हो तो इनका आंसर आप बहुत जल्दी निकाल के ला सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको फॉर्मूला लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, सक्सेसिव लगा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सक्सेसिव फॉर्मूला हमने देखा, इसके अलावा आप इसको ये वाले x स्क्वायर बाई 100 लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 25 का स्क्वायर बटे 100। और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखने लेनी है, जब भी सेम वैल्यू में कमी हो और वृद्धि हो, ज़रूरी नहीं कि शुरू में इसमें कमी कहा गया है और बाद में वृद्धि, आप शुरू में वृद्धि करें या कमी करें, हमेशा इस क्वेश्चन में आंसर कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, यानी कि हमेशा कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। तो जैसे 25 का स्क्वायर होता है 625 बटे में 100, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6.25, ये हमेशा कमी में ही आंसर आएगा, यानी कि 6.25% की कमी होगी, यानी कि इतने की कमी होगी। वृद्धि में आंसर कभी भी नहीं आने का, अगर सेम वैल्यू में कमी और वृद्धि दी गई हो। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, आपको रटने की जरूरत नहीं, सक्सेसिव फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। तो कैसे बनाया हम उसको भी देख लेते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम, सक्सेसिव फॉर्मूला क्या था, देखिए x प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, ये सक्सेसिव फॉर्मूला था।
तो देखिए इसमें 25% की कमी दी गई, कमी दी गई तो माइनस के 25, और वृद्धि दी गई है तो प्लस के 25, और प्लस माइनस माइनस 25 इंटू 25/100। तो देखिए ये वैल्यू तो प्लस में दी गई है, ये वाली माइनस में दी गई, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा आपस में। तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 25 का स्क्वायर, यानी 25 गुणा 25 क्या है, 25 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर बाई 100। तो 25 को हम यहाँ x मान सकते हैं, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर बाई 100। तो यहीं से ये एक्स स्क्वायर फॉर्मूला निकल के आ जाता है, यानी कि हम इसके ये वाले स्टेप को नहीं लिखते क्योंकि ये आपस में कट जाते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाता है ये भी सक्सेसिव फॉर्मूला का छोटा रूप। तो चीज़ों को रटना नहीं है, बिल्कुल समझ के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हमने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, सक्सेसिव फॉर्मूले से भी यही आएगा, यानी जब 25 से 25 कट गया, 25 का हम स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 625। चल रहा है ये माइनस में, 100 बटे में है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो देखिए 6.25% की इसमें हो गई कमी, तो आंसर हमारा अभी भी सेम ही आया है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा फ्रैक्शन वैल्यू से हम सॉल्व कर लेंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4। तो 1/4 जब होता है, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 25% की कमी हो गई, यानी कि पहले वैल्यू 4 थी, अभी वैल्यू 3 हो गई है, यानी 25% की कमी हो गई। 4 से वो 1 की कमी हो गई, 3 हो गई, लेकिन बाद में उसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो 4 से वो वैल्यू अब 5 हो गई, यानी कि 1 की अब उसमें वृद्धि हो गई। तो बस इसको आपको सॉल्व कर लेना, यानी ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा 5 तिया 15। तो देखिए पहले वो 16 थी, अभी वो 15 हो गई, 1 की इसमें कमी हो गई, तो आंसर तो हमेशा कमी में ही आएगा, 1 की कमी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे प्रतिशत में कमी पूछा है, वैल्यू में तो 1 की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है, किसके ऊपर कमी हुई है, 16 के ऊपर कमी हुई है। बट्टे में गुणा में लगा देंगे हम 100, क्योंकि प्रतिशत में हमें आंसर निकालना है। तो बस 4 से हम इसको काटेंगे, 4 चौक 16, 4 से इसको काटेंगे 25। तो आगे जब हम 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 4 दूना 8, वो 4 छंग 24, 4 और 4 दूना 8, 4 पंजे 20, इसकी कमी। यानी कि देखिए आंसर इससे भी सेम ही आया है। तो आप किसी भी तरीके को लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा कि आपको कहां पर फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कहां पर आपको सक्सेसिव फॉर्मूला लगाना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि हम उसमें क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत तक प्रभावित हुई है, ये हमें बताना है। तो आप इसको फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसको सौ मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करके देख सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसके अलावा 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यानी कि 4/5। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले तो उसमें 20% की क्या हुई, कमी हो गई, यानी कि 5, वैल्यू 5 थी, उस 20% की कमी होने पर वो 4 हो गई। उसकी बिक्री पहले 5 हुआ करती थी, अभी 4 होने लगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि मूल्य में, सॉरी, पहले मूल्य 5 था, अभी 4 हो गया, लेकिन 80% की उसकी वृद्धि हो गई। अगर मूल्य 20% कम करा तो 80% ज़्यादा बिक्री हो गई। तो पहले बिक्री होती थी कितनी, 5, अभी कितनी होने लगी, 80% ज़्यादा, यानी कि 4 और ज़्यादा होगी, तो अभी बिक्री होने लगी उसकी 9। तो बस 5 पंजे 25, और ये हो जाएगा 6 9 चौक 36। तो 25 से 36 हो गई बिक्री, कितने की वृद्धि हो गई यहाँ पर, 11 की वृद्धि हो गई। संख्या में तो 11 की वृद्धि हुई, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिशत में ये वृद्धि कितनी होगी। तो देखिए 25 से वृद्धि हो गई 11 की, यानी कि 36 हो गई, वो वृद्धि हो गई 11 की, और प्रतिशत के लगा देंगे हम गुणा में 100। तो 25 चौका 100 और 11 चौक 44, यानी कि 44% की इसमें हो जाएगी वृद्धि। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सक्सेसिव फॉर्मूले से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी, तो कमी कर दी तो माइनस के 20,
आगे बिक्री हो गई 80% की वृद्धि, तो प्लस के 80। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। यहाँ पर हम इसको रख रहे हैं वैल्यू को। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसमें ये हो गई 20% की कमी और 80% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा माइनस के 20 इंटू में 80। तो जब हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आएगी, बटे में 100 चल रहा है। तो बस जब हम 80 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60, माइनस के एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो ये खत्म, यानी दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। 8 दूना होता है 16, तो माइनस कर देंगे हम इसमें से 16। तो जब 60 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 44%। वैल्यू प्लस में आई है तो 44% की हो जाएगी वृद्धि। तो देखिए सक्सेसिव फॉर्मूला से आपको सिर्फ लाइन में ही आंसर निकाल लेना, मुझे बताने में टाइम लग रहा है। आज जब इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो आप देखते ही क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको 100 मान के भी खुद से सॉल्व करके देखना, आंसर सेम ही आएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू और सक्सेसिव फॉर्मूला दोनों ही ये क्वेश्चन करने के लिए बेहतर मेथड है। आप एस डी यादव की किताब हो, चाहे आर एस अग्रवाल की किताब हो, चाहे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए इस तरह के क्वेश्चन हो, आप उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए और साथ के साथ क्वेश्चन में ही आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है, तो उसका कुल लाभ कितना है ये हमें ज्ञात करना है। यानी कि ऐसा नहीं करना इसमें 10% का घोटाला कर रहा, 10% तो वो यहाँ से बचा रहा और 10% यहाँ से बचा रहा, तो 20% वो बचा रहा और आंसर लगा देंगे डी, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी हम सक्सेसिव फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और इसमें हम फ्रैक्शन वैल्यू भी लगा सकते हैं और 100 मान के भी इसको कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो जो आसान पड़ता है हम उसमें करेंगे। तो इसमें हम सक्सेसिव फॉर्मूला लगा लेंगे और इसको फ्रैक्शन से भी कर लेंगे। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, और फॉर्मूला लगा करके भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 10% दिया गया है और यहाँ पर भी 10% दिया गया है, इसका मतलब वैल्यू दोनों सेम दी गई है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं हुआ। तो हम इसको एक्स स्क्वायर बाई 100 लगा करके भी सॉल्व कर लेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो देखिए 10 से उसने 10% तो उसने पहले कमा लिया घोटाले में, तो 10 से 11, 10% का उसने बेचते हुए कमा लिया, तो 10 से 11। तो देखिए 100 से हो गई वो 121, तो 100 से जब 21 हो गई तो 100 ये हो जाएगा 21, यानी कि 21% की उसने वृद्धि कर ली। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि 100 से, देखिए 100 से संख्या हो गई 121, तो 100 पे कितने की वृद्धि हुई, 21 की। प्रतिशत के लिए लगा लेंगे हम 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21% की हमारी वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू से इसको हम सक्सेसिव लगा के भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए 10% तो वो कमा रहा है घोटाले में, 10% कमा रहा है वो बेचने में, प्लस दोनों वैल्यू प्लस में, तो 10 इंटू 10/100। सक्सेसिव फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक के गुणा हम एक में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, तो 10 अदर 20 तो ये रहा और प्लस के 1 ये रहा, तो ये हो जाएगा 21%। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया। इसके अलावा आप इसको इस तरीके के क्वेश्चन जब भी मैंने बताया आपको सेम वैल्यू दी हो, तो आप ये एक्स स्क्वायर बाई 100 वाला फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर करेंगे हम, नहीं ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगने का क्योंकि सक्सेसिव ही इसमें लगेगा, दोनों वैल्यू इसमें अलग अलग हो जाएगी। ये 10 का स्क्वायर हम 100 करेंगे, फिर 100 से हम इसको काटेंगे तो ये इसमें नहीं लगेगा, तो इसको हम सक्सेसिव से ही लगा के कर लेंगे और फ्रैक्शन वैल्यू से भी हम इसको कर सकते हैं, 100 मान के भी हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। तो बहुत आसान टाइप है ये, इतना ज़्यादा हार्ड टाइप नहीं है, हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि देखिए एक संख्या पहले 20% कम की जाती है और फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। इस क्वेश्चन में हम सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस प्रकार परिणामी मूल संख्या से 20 कम प्राप्त होती है, यानी कि ये 20 संख्या है, 20 संख्या कम प्राप्त हो रही है हमें, तो मूल संख्या क्या है वो हमें बतानी है। यानी कि कोई एक संख्या है उसमें पहले 20% की कमी की गई, उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि की गई और इस प्रकार हमें 20 कम प्राप्त हुई है वो,
तो हमें बताना है कि वो पहले वाली संख्या कितनी है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको x²/100 लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको x + y ± xy/100 लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और आप इसको 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप, चारों तरीके ही आपके लिए बेहतर है, कोई से भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे आसान तरीका जो है वो ये वाला तरीका है। इससे आसान तरीका है वो ये वाला तरीका है, ये वाला तरीका है फ्रैक्शन वाला। तो हम इसको फ्रैक्शन वाले से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर। देखिए यहाँ पर 20% की कमी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही। तो इस प्रकार आंसर तो हमेशा माइनस में ही आएगा। कितना आएगा, तो देखिए 20²/100। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4% की कमी। हमारे हिसाब से तो 4% की कमी आ रही है जब 20% की कमी और 20% की वृद्धि हो रही है तो। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 4% की कमी नहीं हो रही है, कमी हो रही है संख्या में 20 की। तो 4 की वैल्यू हमें 20 दे दी, 4% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 20 दी गई है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4×5 = 20, यानी कि 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 500। तो ये 500 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फ्रैक्शन वैल्यू से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है ये भी। फ्रैक्शन से भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहले वस्तु 20% कम हो गई, यानी कि 5 से हो गई वस्तु 4। उसके बाद यानी संख्या वो 5 से 4 हो गई। उसके बाद 20% की उसमें वृद्धि हो गई, संख्या 5 से हो गई 6। तो देखिए 5×5 = 25 और 6×4 = 24। आंसर तो इसमें कम ही आएगा, यानी कि कमी में ही आएगा। देखिए 25 से 24 हो गई तो कमी में ही आएगा। 25 से 24 हो गई तो संख्या में यहाँ 1 की कमी हो गई। लेकिन प्रतिशत में कितनी कमी हुई, वो 25 पर 1 की कमी। प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम 100, तो 25 चौका 100, 4% की यहाँ पर कमी हो गई। तो देखिए यहाँ पर भी 4% की कमी आई थी। इसके बाद हमें यही वाला स्टेप इसमें लगाने हैं आगे, इस तरीके से आंसर हमारा 500 आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू से भी हमने कर लिया। सक्सेसिव का मतलब तो यही है, सक्सेसिव में इसमें क्या होगा, एक्स वाई कट जाएगा, यानी कि ये एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, तो दोनों वैल्यू कट जाएगी। ये भी सक्सेसिव का ही छोटा रूप है, ये हमने आप पिछले क्वेश्चन में देख लिया था। तो कहाँ पर किस तरीके से हमें सक्सेसिव लगाना है और किस तरीके से हमें फ्रैक्शन वैल्यू लगानी है, आपको क्वेश्चन में आ गया होगा। यानी जब भी सेम वैल्यू दी हो तो आपको सक्सेसिव का छोटा फॉर्मूला ही लगा के लगा देना है, यानी x²/100 इसमें लगा देना है। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। ये SD यादव का प्रश्न नहीं है, ये मैंने अलग से लिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को भी खुद से करके देख लेना। ये चलो मैं ही इसको करा देता हूँ। जैसे इसमें 4 वैल्यू दी, आप इसको अगर आप इसमें सक्सेसिव फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। आंसर तो आप निकाल लोगे लेकिन ये लंबा पड़ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन वैल्यू, देखिए इसमें आसान दी हुई है। यहाँ पर 25% की वृद्धि, 25% दी गई है और यहाँ पर 20% दी गई है। तो 25% और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है छोटा होता है। जैसे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/4। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो इसमें आप फ्रैक्शन वैल्यू लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सक्सेसिव से भी आप इसको कर सकते हैं लेकिन वो लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 वैल्यू दी गई, यानी कि 25% की एक बार वृद्धि, फिर 25% की एक बार कमी, फिर 20% की एक बार वृद्धि, फिर 20% की एक बार कमी। तो यानी कि ये आपको बार बार इसमें सक्सेसिव में वैल्यू रख के देखनी होगी, लेकिन आप इसको फ्रैक्शन से बहुत जल्द सॉल्व कर पाएंगे। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन में पहले कहा गया है कि 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि 4 से वो वैल्यू 5 हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो गई। पहले वो 4 थी संख्या, अभी संख्या हो गई 5, 25% की हो गई इसमें वृद्धि। बाद में 25% की कमी हो गई, तो 25% की जब कमी हो जाएगी तो 4 से वो वैल्यू हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 3, क्योंकि एक बार वृद्धि हो गई एक बार कमी हो गई। उसके बाद 20% की फिर उसमें वृद्धि हो गई। तो देखिए पहले वो संख्या थी 5, अभी संख्या हो जाएगी वो 6, क्योंकि 20% की हो गई इसमें वृद्धि। 5 से वो हो गई 6, इसके बाद 20% की इसमें कमी हो जाएगी, तो 5 से वो हो जाएगी वैल्यू 4, वो संख्या हो जाएगी 4। इस तरीके से आपको इसमें सॉल्व कर लेना है। जो संख्या कट रही है वो हम पहले ही काट देते हैं इसमें,
जैसे इसमें 4 से तो हम ये वाला 4 काट देंगे, इसके अलावा ये वाले 5 से हम ये 1 5 इसमें से काट दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, 2 से हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो बस अब आपको ये बहुत छोटी वैल्यू हो गई, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर तो 2 बचा है और यहाँ पर ये 5 बचा है, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10। इसके अलावा यहाँ पर 3 बचा हुआ है और यहाँ पर भी 3 बचा हुआ, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो देखिए पहले संख्या 10 थी, अभी संख्या 9 हो गई है, इसका मतलब 1 की कमी हो गई है। संख्या में तो 1 की कमी हुई है, लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है कि शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी हुई है, तो कमी में ही आंसर आएगा। 10 से उसमें वो संख्या 9 हो गई, तो 10 पर 1 की कमी हो गई। प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम 100, तो 1 0 से 1 0 खत्म। तो इसमें हो जाएगी 10% की कमी। तो देखिए कहाँ पर सक्सेसिव लगाना है और कहाँ पर सक्सेसिव नहीं लगाना है, ये आपको क्वेश्चन में देखते ही पता चल जाएगा। यहाँ पर आप सक्सेसिव लगाएंगे तो आपको बार बार वैल्यू को पुट करके देखना होगा, कि क्योंकि इसमें संख्याएं ज़्यादा दी गई है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इन क्वेश्चनों को आसानी से समझ लिया होगा। तो हम इसके परसेंटेज के अगले टाइप को आगे वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक एक करके हम सभी टाइप को परसेंटेज के SD यादव की बुक से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है इसलिए चैनल को शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।